नारदा दिन के हृदय समा अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानिहार बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन थान अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज जो मैं पूत कपूत हो गौर पिता को मैया अपराधी जन्म का रक्षिक बरे बिहारे अपदाता दुख रंजना मेरी करो समान कुत्ता धरे दरबार का रमेश दास का नाम गले प्रेम की देवरी जाके तो आ जाओ तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाओ जो राखो तो ही रहो जो देव सो खाओ तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाओ जो राखो तो ये रहो जो देव सो खाओ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले दामोदर सेठ के हुए थे आकाश अर्ज करी डूबता देख जहाज दामोदर सेठ के हुए थे आकाश अर्ज करी डूबता देख जहाज लाज मेरी रखियो ग्रीब निवाज समंदर से पार लंघाने ले लाज मेरी रखियो ग्रीब निवाज समंदर से पार लगाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। इसमें परमात्मा हम लोग को क्या समझा रहे हैं? दामोदर सेठ के हुए थे आकाश अर्ज करे डूबता देख जहाज। इसकी सबको पता ही है कहानी, परमात्मा सबको बताई है। इसमें जो परमात्मा हम लोग क्या समझा रहे हैं, जब कष्ट जिस भगत के ऊपर आते हैं ना, जब दामोदर सेठ को सब क्या बोल रहे थे, ये तो देखो इसने क्या किया, अपने देवी देवता के फोटो सारे निकाल के अब ये धानक की फोटो रख दिया, इसमें धानक के फोटो रख दिया। तो ये बताता बाबा नहीं, गुरु की पूजा में सब पूजती है, मूल को पूजेंगे तो सारे टहनी की पूजा भी हो जाएगी, मूल को पानी मिल गया तो टहनी को पानी मिल जाएगा, सारे बच्चे जाएगा। और ये गुरु की जब मूल पूजा में आता है तो सबको पता था, फिर उसको क्या कर देखो आ गया, देखो ये कबीर आ गया, कबीर उनका धर्मदास जो धर्मदास का नाम रख दिया कबीर। जब तक उनको उनके ऊपर कष्ट नहीं था तब तक क्या किए थे, कर रहे थे वो, कष्ट नहीं था तब तक वो मजाक उड़ा रहे थे। जब उनको पता चल गया कि रात को एक तूफान, बड़ा तूफान आ गया, इनके देवी देवता भी उनको काम करना बंद कर दिए, सबने अपना अपने अपने देवी देवताओं को पुकार के देख लिया, कोई शांत नहीं हो रहा था, उनका डगमग होने लग गया। उसके बाद अपना दामोदर से अपना गुरुदेव भगवान पर विश्वास था उसका, अपने परमात्मा में इतना ज्ञान है, ज्ञान दिया भगवान ने, भगवान हमारे संपूर्ण भगवान है, हमारे गुरुदेव हमारे संपूर्ण भगवान मुझे रक्षा कर सकते, विश्वास तो बैठ गया था। लेकिन वो उनके अंदर जो है, जगत वाले के अंदर क्या हो गया था, डगमग हो गए थे सारे जो देवी देवता के, अन्य देवी देवता के पुजारी थे, तो डगमग हो गए। फिर उसने बोला कि चलो तुम इसके पास जाएंगे, दामोदर सिर के पास जाएंगे, वो उसका गुरु बहुत बड़ा है, उसका ऐसा पता है, ऐसा है, वो विश्वास करता है, दृढ़ है भक्ति के ऊपर, तो उसको अर्ज करेंगे। तब बोला कि वो जाकर बोल रहे थे आज तुम भी अर्ज करो तुमने भगवान से। नहीं, मैं तो बोला कि मेरा भगवान तो बाबा कबीर है, झूला है, गरीब है, हाँ ये आपके तो देवी देवता इतने बड़े बड़े देवी देवता, आप लोग आपकी भगवान से अर्ज करो।
तब सारे बोलने लगे नहीं बाबा समुद्र जल जो मजाक की बात नहीं याद, अब तो ये सारी जिंदगी बात आ गई। सब सबके परिवार साथ में थे, सब लाख सेठों के परिवार साथ में थे, साथ में लेकर घूमते थे, सब सर्वनाश हो रहा था, दिखा दे रहा था, दुख के ऊपर दुख दिखा रहे था। अभी नहीं, अभी कष्ट दूर नहीं होगा तो क्या होगा फिर, कष्ट दूर नहीं होगा तो फिर सब सारा नाश हो जाएगा समुद्र में भर के। अपने समुद्र की जो तूफान उठा था, तूफान जब तूफान की तरफ आगा तो जहाज की तरफ, दूर से भी तूफान जाएगा तो जहाज पलटे हो जाता है, ऐसा तूफान था वो। अब क्या, वो दामोदर सेठ को जाता है, ठीक करने के बाद सब उदाहरण करने के बाद फिर दामोदर सेठ ने बोला आप शांत हो जाओ, आप बैठ जाओ, मैं अपने गुरु को अर्ज करूंगा अब। तब जो जब एक सामने अपने सामने तुम बाद में बोलोगे नहीं नहीं मैंने भी अर्ज की थी तब जाके शांत हो गया, तुम्हारा अर्ज करना छोड़ दो, मैं अपने गुरु का अर्ज करूंगा, ये परमात्मा ठीक करेगा, मेरे गुरुदेव भगवान ठीक करेगा। जब उनके ऊपर आपत्ति आ गई तब जाकर जो दृढ़ जो भगत है उसको क्या उन्होंने क्या की विश्वास किया, जो देखो दृढ़ भगत है ये इनका, फिर वो बताता है ऐसा है वैसा है। फिर वो लास्ट में सबने किया कि बाबा इसमें जल का फिर धर्म दामोदर सेठ का जो शेख, दामोदर सेठ का जो गुरु है, इसने जहाज बताया तो हम सारे के सारे जाके वो उसके गुरु से नाम दिशा लेके और भक्ति करेंगे, ये सब सारे बोलने लगे। तब उसी टाइम वो अपना लास्ट के दामोदर सेठ जो है लास्ट की अर्ज करके वहां पर गिर गया। तभी परमात्मा ने क्या बताया ना, परमात्मा ने क्या बताया कि वो परमात्मा सत्संग कर रहे थे अपने काशी में का कहीं पर सत्संग कर रहे थे परमात्मा, पर परमात्मा ने सत्संग करते करते एकदम ऐसे पानी का आता है ऐसे हाथ कर दिया तो पानी के छींटे लग गए, आगे आगे थोड़े से भगत बैठे थे उनका भी ठीक करना था, उनके अंदर भी था। परमात्मा तो बोलते ना भक्ति करे कपट की उनको भी अपनाओ, साम नाम दरबी जैसे सीधे मार्ग लाऊ, ऐसे कपट की भक्ति भी करता रहेगा, उसके ऊपर परमात्मा ठीक करते हैं, उसके अंदर के कपट जो निकल लेते हैं परमात्मा और उसको एकदम ठीक करके उसके अंदर परमात्मा पर विश्वास करके परमात्मा से लगन लगाकर उसी भक्ति में बढ़ाते हैं फिर भगत परमात्मा। ऐसे भी कोई सादा सिंपल भक्ति कपट की भक्ति भी कर रहा है उसको भी परमात्मा आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार जो दो बैठे थे उनके ऊपर पानी चला गया तो उन्होंने पूछा गुरुदेव को, गुरुदेव क्या हो गया, पानी कहाँ से आ गया? तो बोला कि ऐसे ऐसे दामोदर सेठ ने जो कहा था, दामोदर सेठ जो है जो नाम लेके गया है, जो उसका समुद्र से जो जहाज चलता है ना, वो जो है उस जहाज डूबने लग गया था, ऊपर तूफान आ गया, तूफान को मैंने बचाया, इसका वो तूफान का पानी था। तब जाके वो बोल रहे कि क्या देखो ये तो हमारे सामने खड़े हैं और अपना मुझे हम लोग को बोल रहे मैंने अभी तूफान को अच्छा हाथ करके मैंने बचाया, इसका पानी है ये। कहीं तो ये अपना बहुत देर से खड़े है और खड़े खड़े उनके हाथ से ये जो परमात्मा उसका पूरा भी कपट से निकाल कर उसको भी सीधा मार्ग पर लाकर परमात्मा उसके अंदर भी भक्ति प्रवेश करवाते हैं, क्योंकि सारे परमात्मा बच्चे हो कि जितने की गलती करेगा तो भगवान को फिर माफ करके उसकी गलतियों को माफ करके उसको फिर अपनाता है परमात्मा। भले भले उसने गलती कर रहा है लेकिन फिर भी उसको अपनी गलती का एहसास जब हो जाता है तो अपनी माफी मांग के फिर उसको क्या करता है आगे को फिर भगत बढ़ाता है, तो उसको माफ करके परमात्मा फिर उसको अपनी भक्ति देकर उसको आगे बढ़ाते हैं। फिर वैसे ही फिर वो उसके पानी परमात्मा का जो जहाज बताया परमात्मा ने, जो जहाज जो ऊपर आया था समुद्र के ऊपर, समुद्र तूफान आया था, उस समुद्री तूफान से वो परमात्मा हटा दिया तो पानी गिर गया। तो उनके अंदर शंका आ गई, तो उसके बाद दो दिन बाद, 3 दिन या 4 दिन बाद फिर वो जहाज आ गया, तो वो परमात्मा वही उसी जगह पे सत्संग कर रहे थे, वो भी सारे वहां पर आए थे सत्संग सुनने के लिए। उन्होंने कहा कि बाबा ऐसे ऐसे वो जय कबीर की जय हो बंदी, जय हो कबीर की जय हो कबीर के ऐसा जयकारा लग रहा था। सबने पूछा कि क्या हो रहा है, देखो वहां पर क्या हो रहा है, देखो क्या है पीछे इसमें आवाज क्या खा के आ रही है। तब जाके भगत ने जाकर तो आपको वापस आके बताया कि ऐसी ऐसे दामोदर सेठ आ रहा है, उसके साथ उनके साथ जो कोई मित्र है वो भी सब आ रहे हैं और आपकी जय जयकार कर रहे हैं। तो बोला कि बुलाओ उनको, आगे क्या हो रहा है क्या बताएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है उनका। तब जाके वो आकर सारे परमात्मा के चरणों में दंडवत करने और रोने लगे, हमें माफ कर दो, आपके विषय में हमने बहुत गलत गलत आपके भगत को बोला, हम लोग को पता नहीं था। ऐसे फिर वो क्या किया परमात्मा से नाम दीक्षा ले ली। तो उसके बाद जो दो बैठे थे उनको पता चल गया भाई का ऐसा ऐसा जहाज डूबने वाला था, वो परमात्मा बचाया। तब जाके उन्होंने भी जाके किया भगवान के ऊपर चरणों पे गिर गए, क्योंकि भगवान ने, हम लोग भगवान को क्या समझते, हम जैसे आम इंसान समझते हैं। जब तक हम अपने खुद को क्या समझेंगे, हमारे अंदर जो बढ़ती शक्ति है ना, शक्ति भगवान है, ये भगवान को, वही भगवान सारे काम करता है, वही परमात्मा अपने गुरुदेव भगवान को गुरुदेव को अपना भगवान नहीं मानेंगे तब तक हमारे अंदर भगवान के अपने गुरु की क्या आता है, द्वेष आता है। परमात्मा बोलते हैं ना
गुरु क्या होता है, भगवान का स्वरूप होता है। या तो परमात्मा बोल रहे हैं गुरु स्वरूप नहीं, ये स्वयं ही परमात्मा होता है। ये तो हम परमात्मा एक तरफ बोलते हैं, किसी के बोलते हैं परमात्मा है कि गुरु भगवान का स्वरूप होता है, एक तरफ बोलते हैं गुरु नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म, मतलब परमात्मा ही गुरु हो सकता है, दूसरा कोई गुरु नहीं हो सकता। ये उनके लिए नए नए बच्चे आते हैं उनके लिए, और जो बड़े जब भगत बन जाते हैं, जब भगत आगे बढ़ जाते हैं, तब उनको उनके परमात्मा ही समझाते हैं। इसी प्रकार जो क्या होता है, जब भगत के ऊपर कष्ट आने चालू होते हो जाते हैं, तब जाके उसको उस कष्ट के अंदर उस भगवान की याद आती है। जब तक कष्ट नहीं याद नहीं आएगा, वैसे यहाँ पर कैसे रहते हैं, जो पहले भगवान को नहीं मानने वाला होता है ना, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता, करके खाना है अपने, यही अपनी भक्ति पालन पोषण करो अपने परिवार का, यही अपनी भक्ति है, और सच्चे नेक काम करो और सच्ची ईमानदार से काम करो सारा अपना, यही अपनी भक्ति है, सत्य से रहेंगे, यही अपनी भक्ति है, ये बोलते हैं। आज जब उनके ऊपर कोई कष्ट आ जाता है तो भगवान के पास चले जाते हैं, भगवान मुझे लाभ दे, तो मेरा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मेरा ये हो गया, फिर तब भगवान को जाकर मांगते हैं। और जब तक वो ठीक था, कुछ दुख नहीं था, तब तो भगवान को बोल जाते, भगवान भगवान कुछ नहीं बोलते। और वही भगत जो भगवान नहीं बोलने वाला, भगवान के दरबार में जाके गिरता है। क्यों गिर गया उस टाइम? अरे दुख आने पर क्या करते हैं, दुख आने पर तो परमात्मा बोलते हैं, दुख आने पर गधे को बाप बनाते ही है। वैसे नहीं होना चाहिए भगत का। लेकिन कैसे भगत, भगत ने जिस भगत ने ज्ञान को आधार बनाकर आगे बढ़ रहा है, तो उसको दुख भी आ रहे, परमात्मा परमात्मा बोलते हैं दुख क्या होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा दुख परमात्मा उस भगत के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो भगत क्या बने, ज्यादा सुखी बन जाएगा, छोड़ जाएगा। जैसे परमात्मा, जो नए नए परमात्मा ने भगत जे करना चालू कर दिए थे, तो जो नए नए जो सत्संग चल रहा था, तो उस टाइम सारे भगत बने, 1 साल रहा, 2 साल रहा, उनको बहुत सारे सुख हो गए। उस सुख होने के बाद उसने भक्ति छोड़ दी। भक्ति छोड़ने के बाद उन्होंने क्या, बाद में वो बोलेंगे मैंने नाम भी छोड़ दिया, फिर भी हम सोचिए गुरु भक्ति में क्या रखा है, तो छोड़ दिए, ऐसे ऐसे करने लगे। तो परमात्मा बताया कि वो 4-5 साल होने के बाद इनकी उतनी जब तक उनकी बैटरी चार्ज तब चल रहे थे, 4-5 साल बाद उनकी क्या हो गया, सारा इतना ना सर्वनाश होने लग गया। तो उसके बाद फिर वो सब सारा छोड़ के फिर भक्ति में आ गई। ऐसे ही है भगत, जब तक भगत के अंदर जो दुख नहीं होता भक्ति में, तब जाके वो भगत नहीं बनते हैं। तब जाके वो सुख ही उसको क्या करता है, वो सुख काल का जाल है ये माया क्या है, बहुत डेंजर है माया। माया ही रोकती है भगत को, माया भगत को रोकती है अपने भगवान के पास जाने के लिए। और भगत किसी भी, कौन सी भी माया हो, ये धन माया हो, और कोई अपने परिवार जो अपना खुद के शरीर हो, दृष्टि पड़े सो माया हो, इसमें जो भगत फंस गया, भगत स्टॉप हो जाएगा, उसको वो क्या करेंगे, पीछे की याद आ जाएंगी। कौन सा याद आएंगे, ये अपने जो उसको जो माया माया को पकड़ के बैठा है ना, वो याद आएगा। भक्ति करते वक्त उसको भक्ति में आगे जाने की याद नहीं आएगी, भक्ति वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब तो वो किसी को भी अपना मानेगा, तब तो वो किसी को आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब जाके उसकी वही सुरती, जब भगवान के पास, भगवान का कुछ नहीं दिखाई देगा, भगवान दिखाई देगा जो मेरे पास है सब सारा धोखा है, मेरा खुद का शरीर धोखा है, और रहने वाले सारे धोखे हैं, मैं इनके पास इनके ऊपर क्या अपना रखे, इनके ऊपर क्या ममता रखे, तब जाके उसकी भगवान में सुरती लगेगी, तब जाके वो आगे बढ़ेगा। और उसको ये समझ में आना चाहिए, मैंने अभी आज मर गया तो मुझे तपस्या जाना पड़ेगा। एक ने एक परमात्मा बोलते ना, जैसे कि परमात्मा की बात बताई, परमात्मा ने एक सेठ था, वो अपने, वो क्या करता था, गुरु के पास जाता था। तो गुरु के पास, तो वो उसका पास, उसको सेठ गुरु के पास चला गया, वो गुरु के सामने बहुत सारे फल फ्रूट बहुत रखे थे। तो उसने पूछा, या तो फकड़ फकीर बाबा हो, आपको किस बात की चिंता, आपके कोई परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, फिर इतने दुबले पतले क्यों हो रहे हो, आपके सामने इतने फल रख दिए जाते हैं, आपको कौन सी बात की टेंशन है, खा लो पी लो और आराम कर लो। तो परमात्मा ने, गुरु ने बता दिया, उसके गुरु ने, कि ऐसी ऐसी मेरी थोड़ी दिन की आयु है, इसलिए मैं टेंशन में रहकर अपनी भक्ति करता हूँ। तो उस सेठ को लगा थोड़े दिन का होगा, 10-15 दिन महीने का। तो उसने बताया कितने दिन की आयु है आपकी, तो बोला कि 40 साल की है, 40 साल के बाद मरूंगा। अरे वो बोला कि 40 साल बाद मरोगे, अरे वो तो आगे 40 साल के बाद और देखेंगे उस टाइम पर, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, खा लो पी लो और अपना वहीं से ऐश करो, मस्ती करो, मतलब खा पी कर अपना शरीर स्वस्थ रखो, इतना और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बार बार वही आता और वही बोलता, बाबा ऐसे नहीं करो, खा लो। अब गुरु को क्या कर रहा था, वही पर अपने शिक्षा दे रहा था, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, अपनी सोच के, अपने दिमाग के चलते, ज्ञान का, ज्ञान की कमी के चलते उसने फिर बहुत डेली ऐसे करने लगने के बाद उसने क्या किया, उसने जाकर राजा को बता दिया, ऐसे ऐसे एक सेठ है, उसने किसी भी गलत
गलत कामों में फंसा कर उसको जेल में डालो और उसको ये बता दो 1 महीने बाद उसके क्या है, 1 महीने के बाद तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। और उसके पास तो सारे फल फ्रूट जो बहुत से दूध मेवा मिश्री काजू किशमिश ये सारे रख दो उसके पास, सारे फल फ्रूट अच्छा अच्छा रख दो उसके पास। फिर उसने रख दिया राजा ने, वैसे जो साधु संत की बात सुनकर सब वैसे कर दिया। तो उसके बाद वो साधु संत जल में चला गया और वो उसको जेल में उस सत्य को देख कर तो बोला कि मैं हूँ, मुझे पहचाना नहीं कि अपने मैं अपने आपके पास आता था, कौन कैसे हो, मुझे पहचाना नहीं है वो। क्यों इतना आपके पास तो इतना फल फ्रूट रखा हुआ, खा पी के अपनी भक्ति करो। सच्चा भगत आवाज आ रही है? ये अपना सब सब मिष्ठान रखे यहाँ पर फल रखे हुए, खा पी के अपना ही करो। तो बोला कि नहीं अभी मुझे 1 महीने के अंदर अंदर मुझे फांसी की सजा बताई गई है, कैसे खा जाएगा, 1 महीने का मरने वाला हूँ, मुझे मौत दिखाई दे रही है, ये कोई खाना या अच्छा नहीं लग रहा है, ये फल फ्रूट भी बताओ जो अच्छा नहीं लग रही है, ये तो मुझे काल दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे बस खाली क्या दिखाई दे रहा है, मृत्यु दिखाई दे रही है मुझे। तब जाके उसने बताया हाँ वैसे तुम्हें मृत्यु कैसे दिखाई दे रही है, वैसे मुझे 40 साल बाद की मृत्यु मुझे दे रही, इसलिए मैं बार बार टेंशन में आकर भगवान के माँ ऐसे कहीं पर मैं ये ना हो जा, फिर इसलिए मैं डर डर के अपनी भक्ति करते रहता हूँ, भगवान याद करता रहता हूँ। और भगवान को जब हम याद करना छोड़ परमात्मा करेगा संसार है। हम लोग को क्या खरीद चाहिए संसार में? छान वस्त्र में हमारा मिल गया तो काम करते करते परमात्मा देगा ही। जिस भगत को अपने आत्म कुशल कल्याण की चिंता, तो भगत आत्म कल्याण की चिंता चेता की तरफ आगे बढ़ेगा। चिंता तो हरि नाम की और न चिंत बेदार, जो कुछ में नाम बिना सोई काल की पास। तब तब जाकर उसके अंदर थोड़ी ही ये हो गया, तो बोले कि माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, तभी जाकर उसको छुड़वाया गया वहां से। इसी प्रकार भगत के अंदर वो अपना भाव होना चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए, वो भगवान के पास जाने की, उसको दिखाई देना चाहिए हर डेली, डेली दिखाई देना। आज मर जाऊंगा, अभी आज आज मर जाऊंगा तो तपस्या पर मुझे जाना पड़ेगा, भगवान ने बता दिया ना हमें क्या होता है तपस्या पर। भगत को तो नहीं जाना पड़ता, लेकिन कभी गलती कर देगा तो जाना पड़ेगा। फिर कई गलती हो जाएगी उसकी और संसार में फंस जाएगी, कोई मर्यादा तोड़ देगा संसार में। जब ऐसे धीरे धीरे हम संसार में ऐसे भगवान की याद कम आ जाएंगे, हम भगवती की तरफ ज्यादा ध्यान न देकर अपने संसार की तरफ ध्यान देने लग जाएंगे, थोड़ी कहीं पर हम कोई गलती कर देते हैं, फिर गलती होने के बाद फिर दाव का दाव लग जाए, पर हम बोलते गलती हो गई, उसी टाइम कल का दाव लग जाएगा, तो होना होता तो मृत्यु होनी होती, मृत्यु होगी तुम्हारी। फिर इसी प्रकार मर्यादा में रहोगे तो नहीं होगी। मर्यादा में के लिए परमात्मा ने क्या बताया? सतर्क रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। तो जो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हम लोग को बार बार ये ध्यान में रखना चाहिए, वो मरने के बाद में 84 लाख की भोगनी पड़ेगी, नरक भोगना पड़ेगा, एक ना एक दिन। हम जो जितनी कमाई की उसके बाद तो एक ना एक दिन होगा ना, आएगा ना। अरे हम यहाँ पर देखते हैं 84 लाख यूनि के बारे में, कुत्ते गधे और ये रहते हैं ना 84 लाख यूनि के प्राणी, उनका कष्ट देखकर हम तो ये मर लो, हम लोग को कष्ट नहीं चाहिए। ज्ञान होने के बाद ये होना चाहिए, कुत्ते वाला कष्ट, गधे वाला कष्ट, ये सूअर वाला कष्ट है, हम लोग को नहीं सोच सकते, हमारे औकात हम सही नहीं पाएंगे। परमात्मा बोल रही इतना, इतना ये बोल दी भगवान ने बाबा ये साक्षात परमा, हम लोग को पता भी चल रही है हम बनेंगे, तो उसके बाद भी हम लोग को डरने लग रहा है, तो इसके बाद भी हम लोग इस संसार को छोड़कर अपने भगवान के पास जाने के लिए तैयारी नहीं बन रही है, तो हमारे अंदर डर कहाँ पाया अभी तक? वो सब गधा और कुत्ते को देखकर हमारे अंदर डर उत्पन्न होना चाहिए, वो मैं जो आगे वाला परमात्मा में इसके बाद मैं ऐसे भक्ति नहीं करूंगा, पार नहीं होऊंगा, यहाँ से पार नहीं हुआ तो मैं 84 लाख की भोगनी पड़ेगी, तपस्या पर जाना पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा, एक न एक दिन तो भोगना पड़ेगा। तो उसके बाद नहीं, जब तक जीव को सुख भोगे उसके बाद एक न एक दिन जाना पड़ेगा ना वहां पर। हाँ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को अभी हम सब जितने हमारे पास जो कोई उनको ध्यान ना देकर अपने सदगुरु की तरफ ध्यान देना चाहिए, उस दुख को देकर अपने भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उस दुख दिखाई देगा तब जाके उस दुख के चलते उस भगवान परमात्मा भय, भय भी मुक्ति नहीं होती और भक्ति भी मुक्ति नहीं होती। भक्ति कैसे भगवान की तरफ प्रेम बढ़ जाता है, भय उत्पन्न होता है तो बार बार भगवान की याद आती है, और भगवान की भय होता है तब आती है, जब बिना भय की याद नहीं आती। बिना भय की तो क्या होता है,
कि संसार याद आता है, संसार का सुख याद आता है, नहीं होगा तो। इसलिए भगवान बार बार बोलते हैं हाउ आ जाएगा, हाउ बहु जो बोलते हैं ना परमात्मा, हाउ ज्ञान लेने के बाद फिर उसके बाद तो हमें काल खा जाएगा। फिर ये डर परमात्मा हम लोग को समझा रहे हैं। सच में ये काल है वहां पर, सब सबने जाकर देख भी है, उसके बड़े बड़े दांत है, तो बड़े बड़े आंखें इतनी बड़ी बड़ी आंखें है। कोयल भाती है, कोयल जो भगतमती है, जो बहन जी उसने उसने परमात्मा परमात्मा उसको दिखाया ना, वो कैसे कैसे उसका शरीर कैसा है, सिर को कैसे, उसके ऊपर दांत कैसे से, कैसे फिर वहां पर तपस्या पर हम लोग को भून के खाता है। ये वाले हमारे अंदर डर उत्पन्न होना चाहिए। तो मैं भक्ति नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे भगवान के पास जाने के लिए तैयार नहीं रखूंगा, तो ये वाले कष्ट मुझे नहीं सहन सकता मैं, ये वाले कष्ट मुझसे नहीं सहन होंगे। फिर ये तपस्या पर भूनना, नरक में गिरना, चौरसना क्यों नहीं कहा, ये मुझे इस चीज को देखकर भगत ने भक्ति करनी चाहिए, कि देखकर किसी और अपने अपने पास जिसको अपना मानते हैं, जिसको अपना मानते हैं, वो तो अपने आप ही छूट जाएगा इसके डर के मारे। फिर हमारे पहले डर तो उत्पन्न हो, डर ही नहीं उत्पन्न हो रहा। फिर ये इसको देखकर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको देखकर भी अनदेखा करें, क्यों देवा देख रहा है, देखा कर रहा है क्यों उसको देख रहा है, क्या कर रहे हैं हम? क्योंकि हम लोग को उस भगवान के तरफ जाने की उतनी तड़प रहेगी, तब जाके वो क्या करेगा, देव उसको देगा, उस देखकर उस भगवान को प्राप्त करने के पीछे लगेगा। उसकी जिस वक्त को विश्वास हो गया सच में ऐसा ऊपर वाला है, वो क्या करेगा, आगे वाला नहीं मैं सहन कर सकता, अभी तो यह सहन नहीं हो रहा है, कोई खांसी जुकाम हो जाता है तो ये कहीं पर जो गर्म कोई हो चीज उसके ऊपर थोड़ा हाथ रख देते तो हम लोग को जल जाता है, तो उसी टाइम हाथ का उसको भी करके अपना जल गया करके इतना करते, फिर वहां पर तो धुना जाएगा, हम लोग को होना जाएगा। वहां पर अपने चटक मटक करते हैं, जो खील परमाणु बोले चटक मटक वो जो तपशिला के ऊपर, वहां पर वैसे फिर कैसे सहन करेंगे, वहां पर बेपरमात बोलते हैं, वहां पर गरम गरम इस करके आप तो बेहोश हो जाते हो वहां पर। अब बेहोश होने के बाद फिर आपको उड़ाया जाता है, इतनी बेहोश होने तक वहां पर हम लोग को भुना जाता है। अब बेहोश होने के बाद उसके यहाँ पर जितना गंदा निकल जाएगा ना, तब उसको वहां से उड़ाया जाता है, ताकि ठंडी हवा से निकल कर उसको शुद्ध में आते हैं। शुद्ध में आने के बाद धर्मराज के दरबार बनाते हैं, और धर्मराज में दरबार में वहां पर लाइन है, लाइन लगने के बाद वहां पर किसको कैसा पुण्य होगा तो उसको पुण्य के अनुसार स्वर्ग, पाप होगा तो नरक। तो ये वाला कौन दुख भोगे फिर, ये अपने अपना जी हम नहीं संसद कर सकते। हमारे सादा सिंपल थोड़ी सी भी परमात्मा बोलते हैं भय भय होना चाहिए भगत के अंदर, भय नहीं होगा तो भक्ति नहीं होती। में रखी हो गरीब निवास, समुद्र से पार लंघाने वाले, क्या है, लाज मेरी रखी हो गरीब निवास। वहां पर परमात्मा क्या किया, दामोदर सिर को जाल बजाकर परमात्मा अर्थ किया दामोदर ने, लाज मेरी रखी हो गरीब निवास, समुद्र से पार लंघाने वाले, आप ही हो सब कुछ करने वाले। आगे क्या बताया, कहे कर जोड़ दीन धर्मदास, कहे कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। कहे कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तेरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की मील मिटाने वाले। भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। कहे कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। यहाँ पर हम लोग पर जीव जो है आत्मा पर क्या बोल रही है परमात्मा को, हे परम परमात्मा, हम हाथ जोड़ के आपको विनती करते हैं, दरस दियो पूर्ण करियो आस। हमारी जो आस है कौन सी, मेटियो जन्म मरण की आस। हम लोग को क्या हुआ है, जन्म मरण का रोग लगाइए, ये रोग है क्या करो परमात्मा, हम लोग को जन्म मृत्यु का रोग काट दो,
सत्य पद प्राप्त कराने वाले। कौन सा सत्य पद? कौन सा पद? परमात्मा तत्व ज्ञान होने के पश्चात परम पद की खोज करनी चाहिए। जाने के पश्चात जीव के भी संसार में लौट कर नहीं है, तो वापस वहां पर जाने के बाद वहां पर जिस जिस लोक में जाने के बाद परमात्मा बोलते हैं, वहां जाने के बाद कभी फिर तुम्हारा जन्म मृत्यु में नहीं होगा, फिर वहां पर पूर्ण मोक्ष है वो। जब हम पूर्ण मोक्ष के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो आधा मोक्ष लेकर क्या करेंगे? वो सत्य पद प्राप्त करने के लिए तो भक्ति कर रहे हैं। वहां पर जाने के बाद कोई जीव उसके ऊपर जीव की संज्ञा नहीं रहेगी। हाँ, जहां पर हम लोग को परमात्मा बता रहे हो जीव संज्ञा पर रहते, वहां पर क्या है फिर? वहां पर फिर जन्म है ना फिर। जहां पर जन्म होता है वहां पर क्या है? दुख है फिर। पड़ेगा। वो तो परमात्मा बता रहे बाबा ने, इस पृथ्वी को छोड़ के राज्य नहीं, तो वो सतलोक से क्या छोड़ोगे फिर? वो सतलोक, अलग लोग, अगम लोग का ये सुख सुख को छोड़ने के लिए राज्य नहीं है। और परमात्मा हम लोग को क्या पता था? वहां पर जाने के बाद जो है तुम्हें ठीक याद रहेगा। अरे परमात्मा ही जैसे कि यहाँ जाने के बाद वहां पर परमात्मा बोलते जैसे जन्म होगा तुमको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आए हो पता भी नहीं चलेगा वहां पर। वैसे ये पर यहाँ पर जन्म होता है, वैसे वहां पर जन्म होता है। जन्म होने के बाद ऐसे यहाँ पर कैसे पता, हम लोग को क्या पता चलता है कहाँ से आए हम लोग को? जब हम लोग को पता है, बता दिया गया है कि हम यहाँ से आए, बता दिया जाता है बाबा तुम सतलोक से आए हो, ये हो, ऐसे तुम्हारी गलती हुई थी, ये बताया जाता है, तब हम लोग को पता चलता है वैसा वहां पर थे। जब वो बताया तब जब हम लोग को विश्वास करेंगे तब पता चलेगा, विश्वास नहीं करेंगे तो उसके ऊपर क्या पैसा पता चलेगा? ज्ञान के अनुसार उसको जिस भगवत को समझ में आ गया बाबा ये सृष्टि है, कबीर परमात्मा है, कबीर परमात्मा नीचे आए थे, सारे परमात्मा ऐसे आकर यहाँ पर बताते हैं हमने ऐसी गलती की। तब जब वो भगत क्या करता है, जो भगवान को गुरुदेव कबीर साहब को परमात्मा को भगवान मानता है, अपने गुरुदेव को भगवान मानता है, तब जाके उसके ऊपर विश्वास करके उसके ऊपर फिर हम ऐसी ऐसी गलती करके वो भक्ति करके फिर आगे बढ़ने की सोचता रहता है भगत जो है। इसी प्रकार जो है उस लोक में जाने के बाद, ये लोक में आने के बाद पीछे वाला पता नहीं चला, उसी प्रकार उस लोक में जाने के बाद पीछे वाला पता नहीं चलेगा हम लोग को। हम लोग पृथ्वी में थे ये ऐसे नहीं पता चलेगा। जब हम अपने सतलोक में चले जाएंगे, असली सतलोक परमात्मा वाले सतलोक में, जो मेन सतलोक परमात्मा बताते हैं अनामी लोक, वहां जाने के बाद ही भगत को समझ में आएगा, वह पीछे का दिखेगा, सुई भी यहाँ पर गिरी हुई गया, सुई भी उस भगवत को दिखाई देगी या किस पृथ्वी के ऊपर की, वो पता चलेगा पिछला उसको। वही जब जब गर्भ से आता है ना वहां पर पता नहीं चलता कुछ भी, बस उसको वहां से आगे का, बस जो बचपन में भी नहीं समझ में आता वो आगे का समझ में आएगा उसको बस। इसी प्रकार हम लोग को क्या है, बेटी और जन्म मरण की तरह सत्य पद प्राप्त कराने वाले हमको पूर्ण मोक्ष चाहिए परमात्मा, ये वाला आधा अधूरा मोक्ष नहीं चाहिए। जिस भगत को मोक्ष चाहिए ना उसके बारे में सोचेगा नहीं, वो जो जो जन्म पाया लाया नहीं विचार। गुड़िया केवल जन्म गवाया लाया नहीं विचार, वो वाला वो वाला सुख जो है, उस सुख के बारे में वो सोचेगा नहीं, बस अपने भगवान के पास जहाँ पर परमात्मा बोलते संकोल लेहर मेरी की उपजे केहर नहीं जाज कोई, वहां पर जाने के पर भगत क्या करेगा, सोचेगा वो वहां जाने का उसका पूर्ण मोक्ष होगा, उसको समझ में आ जाएगा, तब वहां पर जाने का सोचेगा। फिर वो किसी चीज की इच्छा नहीं करेगा, बस भगवान की इच्छा करेगा। भगवान को उसको दुख जब दिखाई देंगे तब भगवान की अहमियत समझ में आती है, भगवान क्या होता है, क्या हमने गलती कर दी। जब दुख ही नहीं होगा तो वो जितना भी उसके पास सुख, वो कितना भी उसके पास सुख होगा, उसको कितना भी ज्ञान होगा, इस भगवान को कितना भी ज्ञान होगा, दुख नहीं होगा तो वो परमात्मा की याद नहीं आती उसको, अपना अंदर से तड़पने दुख में, जब दुख में सब सारे हैप्पी जिसके पास उसके पास कोई है उसको, जब दुख रहेगा तब जाके वो उसको क्या करेगा, यहाँ पर मेरा कोई नहीं है, बस बार बार उसकी सुरती सतलोक में लगी रहेगी भगवान के पास। तब जाके यहाँ से यहाँ इच्छा हटेगी संसार से।
अच्छा जी, सत्संग भगत जी सत्संग। अच्छा अच्छा। भगत जी सत्संग। तो क्या है, वैसे ही जो जितने यहाँ के जीव यहाँ पर आए हैं ना, वो जीव वैसे ही आपको वहां से तो लगा हुआ है सब सारा, यहाँ से सतलोक से लगा हुआ है सारा ये, यहाँ से नहीं हुआ ये सब, वहां से उस लोग रहते रहते वहां पर क्या हुआ, वो तो परमात्मा बता दिया ना वहां पर, परमात्मा ने बता दिया है वहां पर 10% और 90% मिथुन मिथुन क्रिया, 90 मिथुन क्रिया, 10% शब्द शक्ति से उत्पन्न है। वहां तो वहां से ही फिर वो विकार वहां से लगे हुए हैं ये सब, जितने जीव हैं जीव के ऊपर सब सारे के ऊपर लागू है वहां पर, क्योंकि वहां पर हंस और हंसनियां है, हंस और हंसनियां की होती है वहां पर, परमात्मा बोलते हैं वहां पर कामिनियां है वो, कामिनियां मतलब क्या होता है, कामिनी जो परमात्मा, कामिनी का अर्थ क्या बताया परमात्मा ने, कामिनी मतलब क्या है, वो पुरुषों को मोहित करती है, पुरुषों को क्या करती है, मोहित करती है, उसको कामिनियां बोला जाता है। वो परमात्मा वहां पर उस कामिनी को कामिनी मत दियो, वहां पर पुरुषों को मोहित करती है, वो मोहित करना वो पुरुष स्त्रियों के पीछे क्यों मोहित होते हैं, क्योंकि विकार है ना, रजोगुण तमोगुण सतगुण। परमात्मा बोल दिया जब काल काल जो था, जब श्री अपने इसके पास गया था ना भीम अपना कुर्म के पास, तब परमात्मा क्या बता रहे थे, उसके अंदर तमोगुण था, इसके अंदर काल के अंदर तमोगुण था, गुस्सा आ गया ना उसको, ये तमोगुण का गुण है, ये तमोगुण का, विष्णु का अपना शंकर का गुण है ये, एक गुण का ये, वो वहां पर भी सारे गुण लागू है, रजोगुण लागू है, तमोगुण लागू है, सतगुण सारे लागू है। सतगुण के चलते एक दूसरे के ऊपर मोह करते हैं, ये मेरा परिवार है, मेरी बेटी है, मेरा बच्चा है, अरे क्या आ गया, सतगुण आ गया ना मोह ममता में, मेरा मेरे क्यों बोलते हैं फिर वहां पर, ये क्या आ गया, गुण आ गए, अपना मान लिया उसने, ये मेरी बेटी है। वैसे ही जैसी सृष्टि है ना भगत जी, परमात्मा का जैसी सृष्टि यहाँ है ना, वैसी के वैसी सृष्टि है वहां पर, और वहां अगर सृष्टि वैसी ऐसी जहाँ पर यहाँ पर बनती है ना, वैसी सृष्टि बनती है वहां पर भी। असली सतलोक में नहीं चले जाएंगे, अपने परमात्मा जहाँ परमात्मा शब्द रूप में रहता है वहां पर नहीं जाएंगे, तब तक हमारे ऊपर ये विकार लागू रहेंगे। जैसे हमारे परमात्मा ने हम लोग को जैसे अपने गलती से गलती करके हम निकले ना वहां पर जब तक वापस नहीं जाएंगे, वापस उस लोक में नहीं जाएंगे, तब तक हमारे ऊपर सारे के सारे जीव संज्ञा वाली प्रक्रिया लागू रहेगी, कहीं पर रहो। इसमें यही बताया जा रहा है, सुन लीजिए इसके एक बार। को बता दिया कि ये प्रकृति देवी है, परमात्मा कवि निकला और उसने उस लड़की के साथ बलात्कार करना था। अपनात्मा या बीमारी प्रत्येक प्राणी का क्या प्रत्येक प्राणी में है यहाँ, क्या पर है, यहाँ पर है 21 ब्रह्मांड में जो जो प्राणी है ना, उसके ब्रह्मांड प्राणी उनकी यहाँ पर भी है। कहाँ से लगी थी उनके अंदर बीमारी वो सतलोक से लगी थी सबके अंदर, ये सब क्या है, सतलोक से वहां से लगी थी वो बीमारी, यहाँ पर जो जितने प्राणी है ना वहां से लगी बीमारी, यहाँ से नहीं, वो 21 ब्रह्मांड से नहीं लगी बीमारी, वहां से सतलोक से लगी हुई बीमारी है वो, परमात्मा बता रहे वहां से लगी बीमारी, वो वहां से लगी बीमारी है, जितने भी यहाँ पर प्राणी है ना वहां से लगी हुई बीमारी वो सब सारी। काल से आगे उत्पन्न हुए सारे
द्वारा पूर्ण हुए हम। तो क्या है, काल से उत्पन्न, जो काल की जैसे जो दुर्गा के जो गर्भ में जो बीज डालता है फिर जाके सृष्टि आगे होती है, वैसे परमात्मा जो भगवत गीता में बता गया है। इसी प्रकार जो कहते हैं आगे जो है काल की सारे काल के संतान बन चुके हैं हम यहाँ पर आकर। इसी प्रकार वो हाथ से लगी हुई है वो प्रक्रिया है, यहाँ पर जितने प्राणी है उनके अंदर वहां से लगी हुई है, सतलोक से ही। इसमें यही पॉइंट बताया जा रहा है परमात्मा की तरफ से। अनादि वाला जिसकी उत्पत्ति न हो, वो अनादि वाला परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा पुरुष परम अक्षर ब्रह्म न तो सत्य और न तो असत्य कहा जा सकता है। सत्य का अर्थ अक्षर तथा असत का अर्थ क्षर नाशवान कहा जाता है, क्योंकि यह परमात्मा तो अन्य ही है। क्योंकि वो परमात्मा अन्य ही है, जैसा गीता अध्याय के श्लोक नंबर 16 में, गीता अध्याय में 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि जो भगवान है एक बार सत्य असत्य मतलब नाशवान और दूसरा अक्षर अविनाशी सत्य। फिर अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17वें श्लोक में कहा है कि वास्तव में अविनाशी तो उसको भी भिन्न, अविनाशी तो इससे भी भिन्न है, अन्य ही है, जिसके अविनाशी परमेश्वर इस नाम से कहा गया है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इसमें क्या बताया, जिसको सत्य भी नहीं कहा सकता, जिसको असत्य भी नहीं कहा सकता है, क्या है ये दो एक क्षर और अक्षर, अक्षर पुरुष क्षर पुरुष, ये दोनों इसमें बताया गया है। और नीचे वाले क्या है, तीसरा जो परमात्मा है वास्तव में वो अविनाशी, वो तीसरा परमात्मा है, वो अन्य ही है, दोनों से भिन्न है। वो अविनाशी तो इनसे भी दोनों से भिन्न है, जिससे अविनाशी परमेश्वर उस नाम से कहा गया है, जो तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण करता है। कृपा देखिए गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 15 अध्याय नंबर 16 में और 17 में कहा, वह सब और हाथ पैर तथा सिर नेत्र वाला सब और कान वाला है वो तात्पर्य है कि वह सर्वव्यापक है, अर्थात तो उसकी पहुंच से तथा उस दृष्टि से कोई बाहर नहीं है। वही सबको अपने में समाया हुआ है, स्थित। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जाके अर्ध रोम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। वो क्या है, ये सारी सृष्टि में व्यापक है वो परमात्मा। उस सृष्टि से कोई, उसके सृष्टि तथा उसकी दृष्टि से कोई भी, कुछ दृष्टि से कोई भार नहीं है, वही सबको अपने अंदर समाया स्थित है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष के बीर है गुल के सिरजनहार। भावार्थ के संत गरीबदास जी ने परमात्मा के साथ ऊपर जाकर सर्व मंडलों को देखा, परमात्मा की महिमा व लीला को देखा। वह परमात्मा पूर्ण सब इंद्रियों के जानने वाला, वो परमात्मा सब इंद्रियों को जानने वाला है, चूंकि उसी मालिक ने ब्रह्म काल को भी उत्पन्न किया। गीता जी के अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 14 से 15 में कहा है कि सर्व प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ शुभ कर्मों से होते हैं, एक कर्म ब्रह्म से काल से हुए, ब्रह्म काल अविनाशी परम अक्षर पुरुष भगवान से उत्पन्न हुआ। वह परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सब यज्ञों में प्रतिष्ठित विद्वान पूज्य है, यज्ञों का फल देने वाला आदि यज्ञ है। वो इंद्रियों से सहित, इंद्रियों रहित, अशक्ति रहित, सबका धारण पोषण करने वाला और सतलोक में रहते हुए तथा वहां अपनी निराकार शक्ति से निराकार शक्ति से सर्व का संचालक होते हुए गुणों को भोगने वाला सर्व प्राणियों के अंदर वह भार और चर अचर सर्व का मूल कारण होने के कारण निराकार अतिशक्ति रूप में सूक्ष्म अदृश्य होने से न जाना जाने वाला अविज्ञ है, अर्थात उस अविनाशी परमात्मा को कोई नहीं जान सकता, जिस निराकार शक्ति से सर्व कार्य करने वाला होने से वह
नजदीक से नजदीक सब प्राणियों के हृदय में कार्य सिद्ध के लिए तुरंत लाभ देता है, इसलिए दूर नहीं हो। और दूर सतलोक में भी है। उस परमेश्वर का भेद न होने से दूर भी है, क्योंकि भेद न होने से दूर भी है, क्योंकि उसकी दर्शन पूर्ण गुरु सतनाम व सारनाम दाता से नाम लेकर आजीवन गुरु मर्यादा में रखकर गिर जा सकती है। वो अन्यथा नहीं। वो परमात्मा की जो महिमा है, वो परमात्मा से, जो गुरुदेव भगवान से वो परमात्मा को प्राप्त करना है, दर्शन प्राप्त करने हैं, क्योंकि वो उसके दर्शन पूर्ण गुरु सतनाम और सारनाम दाता से नाम लेकर आजीवन मर्यादा में रखकर उसकी भक्ति करने से वो दर्शन होते, नहीं तो अन्यथा नहीं होते। एक सर्व विद्यमान होने के कारण अतिरिक्त सदमा वो सर्व शक्तिमान होने के कारण उस परमेश्वर की शक्ति सर्व प्राणियों असंख्य ब्रह्मांड में सर्व शक्तिमान तथा सर्वव्यापक प्राणियों में स्थित है। वही परमात्मा जानने योग्य है, जो सर्व ब्रह्मांडों, जिसमें काल ब्रह्म की एक भी ब्रह्मांड, जिसमें श्री ब्रह्मा विष्णु शिव जी के लोक सहित 14 लोक, स्वर्ग पाताल तथा स्वर्ग मृत्युलोक पाताल लोक और ब्रह्म के साथ संग ब्रह्मांड सहित काल सहित का पालन करता है और उत्पन्न करने वाला वह पूर्ण परमात्मा मायाधारी काल से अन्य कहा जाता है। उसको इसमें क्या कहा गया है, जिसको सबको व्यापक होने से, सर्व 3 लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने से उसको क्या कहा गया, मायाधारी काल से अन्य कहा गया है। इसलिए उसको परमात्मा को इस काल से भी अन्य पूर्ण परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो अलग ही, दोनों से अलग है, वो अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से, इसलिए वो दोनों से अन्य कहा गया उसको। ज्ञान सागर वती उजागर निर्विकार निरंजना ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत्सुर दुख भंजना। आदरणीय गरीबदास जी ने महाराज अपनी अमृतवाणी ब्रह्मवेदी में उसी पूर्ण परमात्मा के विषय में कहा है कि गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 17 में कहा है कि वही पूर्ण परमात्मा सबके हृदय में विशेष रूप में स्थित है। जैसे सूर्य का एक स्थान पर होते हुए भी सर्व प्राणियों को क्या है, जैसे सूर्य एक स्थान पर होते हुए भी सर्व प्राणियों को अपने साथ ही दिखाई देता है, परंतु आंखें उसे देख सकती है। इसलिए कह सकते हैं कि सूर्य आंखों में ही विशेष रूप में विद्यमान है, क्योंकि आंखें ही प्रकाश को देख सकती है। जो उष्णता सूर्य का विशेष रूप है, गुण है उष्णता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। उसी प्रकार पूर्ण परमात्मा सतलोक में भी प्रत्येक प्राणी के हृदय कमल में जीव के साथ सूर्य की उष्णता की तरह अपनी निराकार शक्ति की उष्णता की तरह अपनी निराकार शक्ति द्वारा अभेद भी रहता है। उस सतलोक में रहते हुए भी तो क्या है, अपने निराकार शक्ति में हर एक जीव क्या है, उसको महसूस किया जाता है। जैसे कि सूर्य को देखा जा सकता है, सूर्य को क्या किया जाता है, देखा जा सकता है, लेकिन उसकी जो उष्णता है ना, उष्णता को महसूस किया जाता है। वो उष्णता को नहीं देखा जाता, उष्णता महसूस किया जाता है। इसी प्रकार जो परमात्मा तो गुरु रूप में धरती में आता है। जिसको जो पहचानने वाला है उसको पहचान के उसके दर्शन कर लेता है। जिसको भी पहचान नहीं है भगवान है, उसको क्या वो दर्शन कर लेगा। 700 साल सारे दर्शन किए थे ना, इसको क्या हो गया, जिस भगत ने उसको पहचान की ये शरीर भी पूर्ण परमात्मा नीचे आया हुआ सदगुरु रामपाल जी भगवान है, इसकी पहचान करके उसको जो उसको समझ लेगा, तभी उसको दर्शन, उसको आनंद होंगे। जो बोलते हैं जो गुरु को भगवान मान लिया है उसी को तो लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जिस भगत ने अपने भगवान को, गुरुदेव भगवान को भगवान मान लिया है, उसके दर्शन जिसके बाद उसके दर्शन करेंगे ना, तो उसका अलग ही महसूस होता है, उस भगत को अलग ही लाभ मिलता है उसका। लेकिन उसकी जो शक्ति है भगवान की, वो शक्ति हमारे हर एक जीव के पास है, वो खाली महसूस करती है। जब उसके शरीर में आगे सतनाम सार नाम के परमात्मा होते हैं, सतनाम और सार नाम का नाम मंत्र करके क्या होती है, उसको पाया जा सकता है। उस भगवान को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने क्या बताया, उस गुरु के द्वारा जो सतनाम सार नाम प्राप्त करके उस भगवान को पाया जा सकता है। लेकिन वो परमात्मा क्या है, अभेद रूप में
सब जैसे कि सूर्य की शक्ति महसूस, सूर्य की क्या होती है, उष्णता महसूस की जा सकती है। वो सूर्य तो हमारे साथ ऐसे लगता है कि सूर्य हमारे साथ है, जैसे कि वो आंखों में बैठा हुआ हो, लेकिन दिखाई नहीं देता हो। इसी प्रकार परमात्मा हमारे अंदर ही बैठा है, उसको बस महसूस किया जा सकता है। वो ये इसमें नहीं देखता, जब गुरु रूप में आएगा तब भक्ति करेगा तब उसको दर्शन होंगे, बोलते हैं परमात्मा। और जो परमात्मा है वो इंद्रियों से रहित है, आसक्ति से रहित है, सबका धारण पोषण करने वाला है वो। और पर उस सतलोक में रहते हुए भी सर यहाँ पर अपनी निराकर शक्ति सर्वे में संचालक होते हुए गुणों को भोगने वाला वो सर्व प्राणियों के अंदर वो भार और अचर अचर सर्व मूल कारण होने से निराकर शक्ति रूप में सूक्ष्म अदृश्य होने से वो न जानने वाला अर्थात उस अविनाशी परमात्मा को कोई नहीं जान सकता। इसी प्रकार इसमें बताया वो क्या है, इंद्रियों को, वो इंद्रियों से रहित है, आसक्ति से रहित है। वो परमात्मा क्या है, इंद्रियों से रहित है, आसक्ति से रहित है, मतलब उसके ऊपर 5 विकार नहीं है। उस परमात्मा पर जो है 5 विकार नहीं, वो किसी आसक्त नहीं होता। इसलिए परमात्मा बोलते हैं जीव से प्रिय बनना है। जो भगत ने क्या होता है, जिस भगत को जब मोक्ष प्राप्त कर लेते, जब तक इस संसार में है उसके अंदर वो क्या होगा, परमात्मा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं परमात्मा, जैसे कि लकड़ी तो दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर अग्नि दिखाई देती है क्या, नहीं दिखाई देती। लेकिन जब उसको आग लग जाती है तब वो अग्नि दिखाई देती है। आज जब तक आग नहीं लगती तब अग्नि दिखाई, उसके अंदर अग्नि है, अग्नि का भास थोड़ी आई है, उसी लकड़ी के अंदर है अग्नि। लेकिन जब वो आग लग जाती है तब जाके दिखाई देती है ना। इसी प्रकार जो हमारे अंदर जो विकार रहते हैं, जब तक हम संसार में रहेंगे, हम हमारे अंदर ऊपर तो हमारे अंदर विकार बैठे हुए हैं, जब टाइम आने पर तुरंत आग लग जाती है तो विकार बढ़ जाते हैं। जब तक वो भगत अपना पूर्ण परमात्मा को जीव संग से निकलकर पूर्ण परमात्मा के पास जाता नहीं, पीयू बनता नहीं, तब तक उसके अंदर क्या है, सारी इंद्रियों के कर्म लागू होते हैं, उसके ऊपर आसक्ति रहेगी। इसमें जो भगत क्या यहाँ से निकलने के लिए जब इतना तड़प बनेगा, भगवान से प्रेम करके, वो परमात्मा ने बताया ना, भक्ति करके उसने यहाँ से निकलने के प्रयत्न करेगा, और आसक्ति किसी चीज के ऊपर नहीं रहेगा, किसी चीज की इच्छा नहीं करेगा। जो आप आगे दुख देखकर किसी, अभी जैसे कि क्या है, नरक में जाओ, तपस्या पर जाओ, वहां पर जाने के बाद कोई बोलेगा मुझे ऐसा ऐसा खाना खिला दो, नरक में जाने के बाद कोई बोलेगा ये, और कोई वहां पर ऐसी वासना उत्पन्न होगी किसी स्त्री पुरुष को देखकर नरक में जाने के बाद, क्यों वो नहीं होगी ना, वहां पर दुख ही दिखाई देते। दुख में कोई किसको वासना उत्पन्न होगी, किसी को नहीं होती उत्पन्न। इसी प्रकार है परमात्मा हम लोग जो दुख बताया है ना, उस दुख को महसूस करके और उस दुख को देखकर, आगे वाले आने वाले दुख को देखकर हम भगवान को तो बार बार तड़प करके यहाँ से निकलने की प्रयास करें, तब जाके अंदर भगत के अंदर कोई इच्छा नहीं बनेगी। क्योंकि उसको दुख दिखाई देगा बार बार, जब आने वाला दुख एक न एक दिन मेरे पर आने वाला है वो दुख, और दुख को देखकर वो बार बार भगवान को याद करता रहेगा। उस दुख को देखकर उसकी तो उस टाइम उसको, जब उसके ऊपर दुख आता है ना, तब उस टाइम उसको भगत को कोई अपना नहीं दिखाई देता। कोई भी कितना भी अपना दिखा, उसका बेटा हो, खुद का बेटा हो, उसका पति हो, लेकिन जब दुख आता है ना तो उस टाइम कोई नहीं दिखाई देता, उस टाइम भगवान ही दिखाई देता है। कितना, जैसे कि क्या है, पति से कितना प्रेम करती है वो, स्त्री हो या पुरुष हो, कितने भी पति पत्नी प्रेम करते, बच्चे प्रेम करते, उन लोगों को उसको दुख हो जाएगा जब तो सब छोड़ देगी वो बोलेगे नहीं ऐसे पति वैसे बच्चे और ऐसे पति लेकर करेंगे क्या हम, क्योंकि उसको क्या हो गया, दुख आ गया। जब तक दुख नहीं है तब तक वो अपने पति को फिर अपना मानती है, जब तक वो अपने बेटे को अपना मानती है, सबको मानती है। जब दुख आ जाता है सबको छोड़ देती है, फिर उस टाइम कोई याद नहीं आता। दुख के टाइम बिल्कुल कोई याद नहीं आता, बस भगवान याद आता है दुख के टाइम। इसलिए दुख जो है हमारे लिए वरदान है, वही दुख हम लोग को यहाँ से निकाल के लेके जाएंगे भगवान के पास। और जो भगवान ने हम लोग को बताया आने वाले जो दुख है, उस दुख को महसूस करके हम यहाँ से निकलने की प्रयास करें। देखिए हम उस दुख के बारे में, आने वाले दुख के बारे में परमात्मा बोले, पछाड़ खा के रहोगी जब तुम चालेगी अकेली सुरता, जब तुम चाल अकेले पछाड़ खा के करोगी, तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। तो वहां भी उस भगवान को पसंद करो और भगवान के पास जाने के लिए रखो। और भगवान के पास जाएगा, हमें हमेशा के लिए हमारा क्या हो गया, मोक्ष हो गया, हमेशा के लिए हम झंझट ही खत्म हो गया हमारा जन्म मृत्यु का। वहां पर जाने के लिए तो पर भगवान बोल रहे हैं ऐसी इच्छा मिटाओ तुम,
जो भगवान ने बताया है भाई, जो गुरु वचन पे डट के कटेंगे फन 84 के, बस गुरु वचन पे डटने के लिए चलना है आगे। तो आज की आसक्ति नहीं रहेगी ना, जिस भगत की ऐसे दुख दिखाई देगा उस भगत को आसक्ति कहां से रहेगी, नहीं रहेगी। और यहाँ संसार में उसको दुख नहीं दिखाई देगा तब उसको आसक्ति रहेगी। उस दुख को महसूस भी नहीं करेगा, आने वाला दुख है ना, तो उसके पास उसको दुख हो रहा है, उस दुख को देखकर वो भक्ति की तरफ ना लगकर इस संसार की तरफ उस सुख को पीछे लगेगा, तो फिर उसके क्या होगा, आसक्ति रहेगी यहाँ पर। फिर वो आसक्ति रहेगी तो फिर क्या होगा, नहीं मोक्ष प्राप्त करेगा। लेकिन परमात्मा जो बोलते हैं मंत्र प्रथम नाम दोगे सब नाम दोगा, तब क्या होगा, सारा नाम दूंगा ना, तब जाके उस जितनी कमाई करोगे वैसी कमाई करके वो आप सतलोक में भेजा जाएगा। परमात्मा ने दिया हुआ सतलोक में क्या होगा ऐसे। फिर हम लोग को यहाँ से जितना हो सके यहाँ से निकलने की जितना तैयारी करेंगे तब भगत आगे बढ़ सकता है। और भगत बनने के लिए टाइम नहीं होता, लेकिन भगत ने अपने जब गुरुदेव भगवान ने बताया कि जो ज्ञान है उसके ऊपर चलने के लिए उसने हिम्मत करनी चाहिए। नहीं, मेरे गुरुदेव भगवान ने बोले वचन मेरे लिए फाइनल है। जिस भगत को ये हो गया मेरे गुरुदेव भगवान ने वचन बोले हुए फाइनल है, भगवान ने बोल दिया, जब सत्संग सुनने के लिए आते हो उसी टाइम जब जिसको सत्संग सुना जाता है, जहां तक तुमको सत्संग समझ में आ रहा है वहां पर चले उसके ऊपर। जब समझ में आने के बाद फिर वो चलने के लिए तैयार नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, गुरुदेव भगवान के वचन पर मैं तो नहीं दिया अभी तक इस संसार को दुख नहीं माना अभी तक उसने, फिर उसने अभी तक इस संसार को अपना माना हुआ है उसने, तब इसलिए भगवान के वचन को इतना महत्व नहीं दे रहा है। मैं जब इस भगत को समझ आ जाएगा गुरुदेव भगवान की जो के जो शब्द है एक एक शब्द सारे सत्य है, तब जाके उसको सारा सत्य दिखाई देगा, तब जाके रोएगा भगत, अरे सच में आगे हुए मेरे ऊपर ऐसे दुख आने वाले हैं, सच में मेरे ऊपर ऐसे दुख होने लगे, दुख में फिर उस दुख फिर मैं सहन नहीं कर सकता उस दुख को। जैसे हम लोग को पता चल गया मेरे ऊपर अब क्या होगा, बहुत दुख आने वाला है ना, जब हम लोग को महसूस भी होता है बाबा ऐसे ऐसे थोड़े दिन में मेरे ऊपर कष्ट आएगा, तो हमारी क्या होगी, सबसे बोलना चलना बंद हो जाएगा। कितना भी अपना कोई होगा ना, तो अपने अंदर अंदर दुखी रहेंगे हम, क्यों, हमारे ऊपर आने वाला कष्ट देखकर। इस संसार में कैसे कोई आने वाला होगा तो उस दुख को देखकर बार बार हम उसी की टेंशन में रहेंगे। किसी से कोई परिवार वाला होगा तो किसी से सही से बात नहीं करेंगे, टेंशन में आकर। तो इतना बड़ा हम लोग के ऊपर टेंशन बता रहे परमात्मा, वहां पर जाके तपस्या पर जलोगे, नरक कुत्ते बनो गधा बनोगे, इतना परमात्मा बता दिया है, फिर हम लोग को विश्वास नहीं होना चाहिए ना, विश्वास होगा ना इसके ऊपर, वही तो क्या करेगा, इसको डर कर अपनी भक्ति करता रहेगा, बार बार यही दिखाई देगा उसके ऊपर आगे आने वाला कष्ट। जिसको अभी तक किसी को सत्य नहीं, इस वचन का अभी तक गुरुदेव भगवान के उस हृदय में जाकर बैठी नहीं उसकी बात है, तो क्या होगा वो, और नहीं अभी तक, फिर वो संसार में फंसेगा। जिसने सत्य मान लिया वो डरेगा, और डर के क्या करेगा, उस डर को, उस सत्य वचन को सत्य जिसने मान लिया वो डर के मारे अपनी भक्ति करता रहेगा, बार बार वही दिखाई देगा, कोई नहीं दिखाई देगा, फिर उसकी आसक्ति नहीं बढ़ेगी संसार में, क्योंकि वो डर को देखकर वो सारे के संसार को छोड़ने के लिए तैयार होता है, वैसा डर उसको उत्पन्न होता है अंदर से, तब जाके संसार को छोड़ सकता है। वैसे तो उसको डर ही नहीं होगा तो परमात्मा भय बिना भक्ति नहीं ना। परमात्मा ने वीडियो किसी ने छोड़ा था अपने गुरु के ऊपर, भय बिना भक्ति नहीं हो सकती, भय बिना इस संसार से मोक्ष भी नहीं हो सकता। भय है हम लोग को क्या करते हैं, परमात्मा बोलते हैं बाबा यहाँ पर क्या है, काल खाएगा तुम्हें कभी भय दिखाया गया, अब हम लोग को दिखाया नहीं, सत्य ही है ये, काल खाता है भून के सबको, अरे खुद के बेटे को नहीं छोड़ता वो हम लोग को क्या छोड़ेगा। इसी प्रकार हम लोग को इसके ऊपर विचार करके आगे बढ़ना है, गुरुदेव भगवान ने जो बताया गया उसके ऊपर चलने के लिए तैयार करना है। वो दुख को दुख देखना है, दुख नहीं एक ना एक दिन आने वाला है हमारे ऊपर, वो दुख आ जाए कल आए, कल पता भी नहीं चले कल आए कब आएगा वो दुख, कब हमारी मर्यादा टूटे और कब हम उसके परमात्मा के इससे निकल के फिर तपस्या पे जाना पड़े। इसी प्रकार हम लोग को परमात्मा इसमें क्या बताए हैं कि तुम जैसे कि नाम का जो बताया ना, तुम कब मर सकते हो, कभी में यहाँ से मृत्यु हो सकती है तुम्हारी, तो क्या करता था, बार बार नाम जपता था। इसी प्रकार हम लोग को भी ऐसी होनी चाहिए, कभी मृत्यु हो सकती है, कभी मृत्यु हो सकती है, बार बार हम लोग को उस दुख की याद होनी चाहिए, और बार बार हमें गुरुदेव भगवान ने मंत्र दिए, मंत्रों की याद होनी चाहिए, और बार बार यहाँ से निकलने के लिए हमें तड़प करनी चाहिए, तब जाके भगवान खुश होता है, फिर यहाँ से निकलने के लिए उसको भगत को तो आगे को बढ़ाता है, फिर अंदर से दृढ़ता देता है, फिर उसके ऊपर वचन पे आगे भगवान ने जो दृढ़ हो जाता है ना, भगवान बोलते हैं दृढ़ भगत है उसी को तो आगे बढ़ाया जाएगा, उसी को तो चलाया जाएगा, और जो दृढ़ भगत है उसी को क्या होगा, उस आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिलेगी, भगवान देगा, गुरुदेव भगवान के वचन पर चलने के लिए अंदर से हिम्मत मिलेगी, और गुरुदेव भगवान का वही चलेगा जो डरेगा भगवान के वचन को, और भगवान के वचन को महत्व देगा डर के मारे, और जो डरेगा नहीं तो उस भगवान के वचन पर टिक नहीं पाएगा, इस संसार अच्छा लगेगा, वो महसूस इसको क्या होगा, मेरी बेटी है मेरा बेटा, कहाँ से आ गया, कहाँ से बेटी, अरे यहाँ पर आने वाला कष्ट हमारा कितना आने वाला बड़ा कष्ट है, वो तपस्या पर चलना,
और 84 लाख योनि में जाना और नरक में जाना, इस कष्ट को देखकर कौन अपना दिखाई देगा यहाँ पर? अरे हम लोग का भरोसा नहीं, कौन कहा किसकी बेटी हो, ऋण संबंध ठाट में सब पका बाटा, कौन किसी का ये हमारा भाव होना चाहिए। ये होते हुए भी इनका क्या होना चाहिए हमारे अंदर, ये हमारे साथ होते हुए भी पराई दिखाई देना चाहिए। हम लोग को अपना टेंशन लगना चाहिए, खुद का जो परमात्मा बोले भगत में मतलब ही होना चाहिए। हम खुद का टेंशन, किसी और का टेंशन की जरूरत नहीं है। वो खुद का जब उसको समझ में आ जाएगा ना, अपने टेंशन लेके करेगा, फिर नहीं समझ में आएगा तो भोगेगा। इतना बताने के बाद भी संसार अच्छा लग रहा है जिस भगत को, पर भोगेगा, यहाँ पर रहेगा, फिर उसकी की चिंता करें और अपनी खुद की चिंता करें हम। अरे बाबा हम लोग के ऊपर कष्ट आने वाला है तो हम अपने कष्ट देखेंगे क्या दूसरे का कष्ट देखेंगे और किसी और को अपना मानेंगे हम? कोई किसी का नहीं यहाँ पर, बस अपना आने वाला कष्ट है, उस कष्ट हम यहाँ पर कौन से लोक में आकर गिरे हुए हैं, ये हम लोग को महसूस होना चाहिए। इस काल के जो जाल में आकर परमात्मा बोलते हैं दृष्टि पड़े सो काल है, इसको काल के जाल में आकर इसी के पीछे कब तक लगे रहेंगे? अब भगवान हम लोग को पता, ठीक है, पर हम लोग को पता नहीं था, विश्वास नहीं था पहला, ये गुरुदेव भगवान ने बताया है, मतलब ये हम लोग को भगवान भक्ति भी पता नहीं थी। अब पता चल गया गुरुदेव भगवान साक्षात परमात्मा है और इसने एक एक शब्द सत्य है, इनके सत्य को सत्य मानना पड़ेगा ना, तब जाके भक्ति बनेगी, तब जाके डर बनेगा। इस वाणी का भावार्थ है कि जो कोई साधक ब्रह्म काल यम, काल ब्रह्म को क्या है, काल भगवान को ब्रह्म को भगवान जानकर पूजा करता है तथा वह व्रत को छोड़कर जहर की साधना में जन्म मृत्यु की 24 लाख योनियों में पीड़ा रूपी जहर को, क्या है, पीड़ा रूपी जहर को चाह रहा है, अर्थात पूर्ण परमात्मा के पूर्ण का आनंद न मिलकर काल साधना से होने वाले जन्म मृत्यु व अन्य प्राणियों की कष्टमय जीवन को आनंद समझ रहा है। इसलिए उस परमात्मा की साधना करो तथा सतलोक में जहाँ पर सुख का सागर अर्थात कोई कष्ट नाम की वस्तु नहीं है, वह जन्म मृत्यु जन्म मरण है, वहां चलो, अपना कोई जन्म है वहां पर चलो। परमात्मा क्या बोल रहे हैं, वहां पर कोई जन्म मृत्यु नहीं है, वहां पर चलने के लिए परमात्मा हम लोग को प्रेरणा कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अर्थात कोई कष्ट नाम की वस्तु नहीं है, न जन्म न जन्म मरण है, वहां पर क्या है, न जन्म है न मरण है। उसमें पॉइंट कितना बड़ा बड़ा पॉइंट बता रहे परमात्मा, उस परमात्मा में भक्ति करो कि काल का साधना क्यों करके बैठे हुए हैं, काल के साधना में जन्म मृत्यु रहता है। और यहाँ पर परमात्मा क्या बोल रहा है, तो ऐसा है उस लोक का, वहां पर कोई कष्ट नाम की नहीं है, ना जन्म है और ना मरण है वहां पर उस लोक में। उस लोक में चलने के लिए बोल रहे परमात्मा, इसलिए वाणी का क्या बता रहे परमात्मा, मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म दो भरम तो कुछ नहीं हाथ लगा रे, कोटि जन्म तो भरम तो हो गए कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर को अर खर गया बोरे कौआ हंस पुकारे, मन तो चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्मत राजा की न मिट्टी न मन की आशा, कोटि जन्म तो राजा की न मिट्टी न मन की आशा, भिक्षुक हो कर दर दर हंडा मिला न निर्गुण रासा, मन तो चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर, इंद्र कुबेर ईश किरे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया,
इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्म वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाको पुर अपूटा आया। मन तो चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंदूर तनागर। द्वादश मध्य महल हट भूरे घोर न असंख्य जन्म ते मरता हो गए जीवित क्यों न मरे रे। असंख्य जन्म तो मरता हो गए जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मट बोरे भोर न दे धरे रे। मन तो चल रे सुख के सागर झा शब्द सिंदूर तनागर। दो जिक बैत सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दो जिक बैत सभी ते देखे राजपाट के रसिया। त्रिलोकी से तरपत नाही ए मन भोगी खसिया। मन तो चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंदूर तनागर। सदगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। सदगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक देश पटाओ जो आदि अमर अस्ताना। वन तो चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंदूर तनागर। जार मुक्ति जा चंपी करी है माया हो रही दासी। चार मुक्ति जा चंपी करी है माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। मन तो चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंदूर तनागर। इसमें क्या बताया परमात्मा ने, कृपया इस शब्द को ध्यान पूर्वक विचारे। इसमें आदरणीय गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि मन तो सुख के सागर सतलोक चल। उस काल ब्रह्मलोक को लोग असंख्य जन्म मरते जन्मते हो गए, अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। 84 लाख योनि वाला कष्ट करोड़ों बार उठाया। कुकर कुत्ता सुअर शुकर सुअर खरगदा जैसे कष्टमय योनिया में तंग पाया। आगे कहा कि ब्रह्म साधना करके ओम जाप तप यज्ञ हवन दान आदि करके राजा बना। इंद्र स्वर्ग का राजा बना और ब्रह्मा महेश विष्णु के उत्तम पद पर भी रहा। कुबेर धन का देवता बना। वरुण जल का देवता बना, फिर भी क्या है बना। और उसमें उत्तम लोकों में विष्णु के लोक में भी विष्णु कृष्ण राम आदि की साधना करके कुछ समय पुण्य कर्मों के भोग कर वापिस जन्म मृत्यु चक्कर में नरक के चक्कर में गिर गया। फिर जन्म मृत्यु के नरक के चक्कर में। इसमें आदि परमात्मा क्या बता रहे हैं, ये सब यदि तत्व संत सदगुरु मिल जाता तो काल लोक को आशा तथा सतलोक को सर्व सुखदायी का ज्ञान करवाकर काल ब्रह्म के लोकों की सर्वनाशवान वस्तु की इच्छा समाप्त करता। कौन है? सदगुरु। यदि सदगुरु मिल जाता उस भगत को ना, तो क्या होता, इस काल लोक का आसार मतलब एक काल लोक कितना दुखमय लोक है ये बताता है सदगुरु। और जो क्या है सतलोक जो है कितना सुखमय है, उसका ज्ञान जो होता तब क्या होता, इस नाशवान लोगों की इच्छा उसकी क्या होती, खत्म हो जाती। कब खत्म होती है इच्छा? जब इस नाशवान लोक है ना, इस नाशवान लोक को नाशवान समझेगा और उस सुखमय लोक को सुखमय समझेगा, उसके ऊपर विश्वास करेगा, तभी तो इसकी इच्छा हटेगी। और उस सुखमय लोक में जो सुख वहां पर जाने के बाद परमात्मा पर बोल दिया, उस लोक में जाने के बाद मन तो चल रहा है सुख के सागर ऊपर पता है ना, वहां पर जाने के बाद कोई जन्म नहीं और कोई मृत्यु नहीं। लेकिन भगवान हम लोग क्या बता रहे हैं, सतलोक में जाओगे एक बार जन्म होगी तुम्हारी, उसके बाद मृत्यु नहीं होती। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट बता रहे परमात्मा, सतलोक में जाने के बाद कभी तुम्हारा जन्म भी नहीं होता होगा, मृत्यु भी नहीं होगी। यहाँ तक डिक्लेयर कर दे ऊपर इसमें, अर्थात तो कोई कष्ट नाम की वस्तु नहीं है, ना वहां पर जन्म मरण है। वहां पर क्या है, उस लोक में चलने की परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं हम लोग को।
इसलिए वहां पर नाशवान लोक की वस्तु की इच्छा समाप्त हो जाता स्वर्ग का राजा यानी देवराज इंद्र भी मरता है, फिर गधा बनता है, तो पृथ्वी के राज्य को प्राप्त करने की राज भोग कर राजा गधा बनता है। इस प्रकार के ज्ञान से पूर्ण परमात्मा की भक्ति साधक का मन काल भ्रम के लोक से हटकर परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष में तथा उसके सनातन परम यानी सनातन परम धाम की प्राप्ति के हृदय से इच्छा करता है। वो क्या करता है? वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके सनातन परम धाम की प्राप्ति की इच्छा करता है हृदय से उस भगत। इस कारण से जहाँ आशा था बाचा हुई मन कर्म सुमरेश हुई, जिस भगत का क्या होगा? उस परमात्मा को प्राप्त करने की खोज से सनातन परम धाम को प्राप्त करने की जब इच्छा बनती है, परमात्मा बोलते हैं जहाँ आशा था बासा हुई मन कर्म सुमरेश हुई, जहाँ जिस भगत की आशा होती है ना उस भगत को वैसा बनाया जाता है उस लोग में ले जाने के लिए, तब जाके वो अपनी इच्छाओं के चलते वहां पर जाएगा। इसलिए जहाँ आशा था बात हुई मन कर्म सुमरेश हुई, इसलिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? कहाँ जाने की आशा है ना वहां पर जाने की आशा होनी चाहिए। नहीं तो बोलेंगे हम लोग को जाना यहाँ पर और वो ऊपर लोग में जाना, आशा नीचे वाले लोग में करेंगे तो क्या फायदा है? जब नीचे वाले लोग की इच्छा छूटेगी फिर ऊपर वाले लोग में जाने की इच्छा जब बनेगी, तब जब तक नीचे वाले लोग की इच्छा नहीं खत्म होगी तब तक वो आगे वाले लोग में जाने की इच्छा नहीं बनती। आधी इधर भी आधी ऊपर भी नहीं चलेगी, फाइनल उसकी इच्छा उधर होनी चाहिए। तब जहां साता हो बादशाह हुई मन कर्म समरस हुई, वहां पर जाने के बाद उसका जन्म मृत्यु नहीं होता। उस लोक में जाने के लिए जिस भगत ने मन लगाया ना, इच्छा लगाई है, उस लोक में जाएगा भगत। और दोनों तरफ उसकी इच्छा है तो फिर क्या होगा उसका भगत का? एक ही तरफ जाने के लिए दृढ़ आस्था होनी चाहिए अंदर से। लेकिन भगत को एक भाव होना चाहिए, बाबा असंख्य ब्रह्मांड सब नाश होते हैं, परमात्मा वचन है सारे, ये सब वहां पर जन्म मृत्यु होता है, वहां पर कोई भी नहीं है, सारा ये नाशवान लोग है, ये एक ही भगवान है, भगवान को छोड़कर कोई नहीं है वहां पर। इसलिए परमात्मा बोलते मन तो चल रहे सुख के सागर, जब शब्द सिंधु रत्नागर शब्द रूप में परमात्मा रहता है, उस लोग में चलने के लिए हम लोग को परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं। भावार्थ की साधक की आस्था जिस प्रभु तथा लोक को प्राप्त करने की होती है तो उसी लोक में प्राप्त करता है, उसी लोक को प्राप्त करने की साधना करके उसी लोक में निवास करता है। जो क्या करता है, कौन से लोक में जाने की साधना कर रहा है ना, उसकी इच्छा करके करेगा, उस लोक में निवास करेगा वो भगत। इसलिए उसी का स्मरण मन कर्म वचन से करना चाहिए। इसलिए परमात्मा क्या कर रहे हैं, जिस लोक में जाना चाहता है ना, जो भगत आनामी लोक में जाना चाहता है ना, उस भगत ने अपने मन कर्म वचन से उस बस खाली आनामी लोक की भक्ति करनी चाहिए, और उसके मन में आना नहीं चाहिए वो थोड़ा सा भी नहीं, और उसकी नाशवान लोकों के बारे में बस एक ही होना चाहिए उसका आनामी लोक। वहां पर जाने के बाद उसका कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा, वहां पर शब्द रूप में रहता है, हराए जाते हैं सारी आत्माएं। भावार्थ इसमें बता गए, मन कर्म वचन से करना चाहिए। तत्व ज्ञान से साधक की आस्था सत्य पुरुष तथा परमेश्वर तथा उसके सतलोक को प्राप्त करने की होती है। क्या होती है? जो तत्व ज्ञान के साथ जो तत्व ज्ञान साधक होता है ना, वो क्या करता है, उसकी आस्था सत्य पुरुष तथा उसके सतलोक को प्राप्त करने की होती है, जिस कारण से अमर लोक प्राप्त होता है। फिर उस साधक की कभी मृत्यु नहीं होती, वह परम अक्षर ब्रह्म यानी अविनाशी राम कबीर मिल जाता है। तो यहाँ पर परमात्मा ने क्या बताया नीचे, क्या पर वहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती, लेकिन परमात्मा ऊपर क्या बताया, वहां पर जाने के बाद कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, जन्म भी नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होती। वो लोग लिए परमात्मा हम लोग को प्रेरणा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर परमात्मा क्या बता रहा है, वहां पर जाने के बाद आपको मृत्यु नहीं होगी, फिर वापस एक बार जन्म होगा। वो परम अक्षर ब्रह्म यानी अविनाशी राम कबीर में आता है। ऐसी सच्चाई तत्वदर्शी संत बताते हैं। सतलोक में जो चार मुक्तियां का सुख है, सतलोक में जो चार मुक्तियों का सुख है वह सदा बना रहता है। काल ब्रह्म के लोकों में एक दिन समाप्त होता है, साधक नरक में भी जाता है, अन्य प्राणियों के शरीर में भी कष्ट भोगता है, सतलोक में सदा सुखी रहता है। इसलिए परमात्मा हम लोग क्या समझा रहे हैं, उस सतलोक में चलो, वहां पर जाने के बाद कभी तुम्हारा नहीं आएगा, कष्ट नाम की वस्तु नहीं उस लोक में। इसलिए तत्व साधक है ना, उस साधक क्या करता है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस लोक में जाने की सोचता है, बस आत्मा प्राप्त करे और सतलोक के
सतलोक प्राप्त करे। भगत का ये टारगेट होना चाहिए, परमात्मा प्राप्त करना। सतलोक तो और उसकी भावना जो परमात्मा वहां की स्तूप पता है ना, वहां पर परमात्मा एक परिवार में रहते हैं, सारी की सारी आत्मा वहां पर रहती है। वहां पर कैसा परमात्मा बताए, सुख क्या बताया, संको लहर मेहर की उपजे केहर नहीं जा कोई। संको लहर क्या होती है, मेहर की उपजती है, पर केहर नाम की चीज नहीं वहां पर उस लोक में परमात्मा के। तो परमात्मा अपने उस भगत को क्या करता है, अंदर से प्रेरणा करके उसके अंदर अलग से उमंग 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 की लहर उत्पन्न करता है उसके अंदर, भगत के अंदर। तब जाके उसको असली खुशी उत्पन्न होती है। लेकिन जैसे क्या है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बहुत उसके पास सुख है, लेकिन उसको क्या है, उसको क्या किसी प्रकार का रोग लगा हुआ है, फिर क्या उस सुख लेकर क्या चटेगा फिर उसका, वो खुद ही सही नहीं है, फिर उसका सुख लेकर क्या फायदा उसको। उस सुख भी उसको सुख महसूस नहीं होगा, उस सुख भी उसको दुख महसूस होगा। फिर इसी प्रकार अंदर से जो ये होती है ना, अंदर मेन जो सुख होता है, अंदर से उत्पन्न होने वाला सुख होता है, वो है सुख। जहां पर जाने के बाद फिर राग द्वेष है, वो क्या है, सतलोक है फिर नहीं ना। इसी प्रकार हम लोग को समझा रहे परमात्मा, वो सतलोक है जहां जाने के बाद कोई राग द्वेष नहीं है, कोई वहां पर संतान संपत्ति का सुख नहीं है। वही अपना सतलोक के बारे में परमात्मा हम लोग को प्रेरणा कर रहे हैं। 10:30 बज गए भगत जी। सत्सा है, सत्सा है, सत्सा है। फिर कल चर्चा करेंगे फिर भगत जी। ठीक है। ठीक है, सत्सा है।